गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला प्रतिभा का पहला पाठ, प्रकृति का संदेश। यह एक कविता है जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। तो बेटा एक बार हम देख लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो बेटा इसमें बताते हैं कवि कि जो प्रकृति होती है वो इस सारे संसार को क्या संदेश देना चाहती है, क्या कहना चाहती है अपने शब्दों के माध्यम से। तो पर्वत कहता है कि शीश उठाकर जियो, तुम शीश उठाकर जियो और बहुत ऊंचा बन जाओ। जितना ऊंचा मैं हूँ, जैसा ऊंचा मैं हूँ, तुम भी इतने ही ऊंचे बन जाओ। और सागर कहता है लहराकर, सागर जैसे लहरें उसकी उठती है तो वो क्या कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ, यानी कि तुम अपने मन में अच्छे से हर बात को गहराई से सोचो, हर काम को गहराई से करो। मतलब जल्दबाजी में या कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको तसल्ली पूर्वक गहरे मन से सोच के करना चाहिए और अपने मन में गहराई लानी चाहिए। आगे देख लेते हैं। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो बेटा इन पंक्तियों में नदी कहती है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुम मुझे समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो मेरी ये तरल तरंगे है, तरल का मतलब द्रव्य, कोई बहने वाला पदार्थ, और तरंग का मतलब होता है जो पानी की लहरें होती है ना, उसको तरंग बोलते हैं। तो नदी कहती है कि क्या तुम मुझे देख रहे हो, समझ रहे हो मुझे देखकर कि मैं किस तरीके से उठ रही हूँ, फिर गिर रही हूँ, फिर उठ रही हूँ। यानी कि मैं खुशी के साथ, एक हर्ष और उल्लास के साथ मैं बह रही हूँ, मेरी तरंग तरल बह रही है। उसी तरीके से आप भी अपने मन में मीठी मीठी, मृदुल का मतलब होता है कोमल, अपने मन में कोमल, उमंग मतलब हर्ष या फिर उल्लास या मौज हम कह सकते हैं, जो खुशी होती है, ऐसी तरंगे जो मेरे अंदर ये सब उठ रही है, गिर रही है, उसी तरीके से आप अपने मन में भी मृदुल और मीठी उमंगे भर लो। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो बेटा इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि जो पृथ्वी होती है वो कहती है, यानी कि जो हमारी धरती होती है जिस पर हम रह रहे हैं, तो वो कहती है कि मुझे देखो मेरे सर पर कितना भार है। यानी कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं, पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, उस पर कितना भार है। सभी लोग उस पर रहते हैं तो कितना भार है धरती पर, लेकिन वो कभी धैर्य नहीं छोड़ती, वो हमेशा अपनी ही गति से काम करती है और वहीं पर ही धैर्य बनाकर रहती है। तो पृथ्वी कहती है कि मुझे देखो मेरे सर पे कितना भार है, फिर भी मैं धैर्य नहीं छोड़ रही हूँ। तो तुम्हें भी ऐसा ही बनना है कि तुम्हारे सर पर कितना भी भार हो, कितने भी दिमाग में तनाव, टेंशन या कुछ भी हो, आपको धैर्य नहीं छोड़ना है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। नभ का मतलब होता है आसमान। तो वो कहते हैं कि तुम इतना फैलो जितना कि मैं हूँ, यानी कि जितना बड़ा मैं हूँ तुम इतने ज़्यादा बड़े बन जाओ, यानी अपने आप को इतना बड़ा बनाओ, इतना स्ट्रोंग, इतना विशाल बनाओ कि तुम सारे संसार को ढक लो। यानी कि अपना हृदय इतना विशाल बनाओ कि तुम्हारा जो हृदय है उससे सारा संसार गदगद हो उठे, यानी कि खुशी से झूम उठे। तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो, इतना बड़ा हो कि सब लोग तुम्हारी सराहना करें। तो बेटा यह थी हमारी छोटी सी कविता प्रकृति का संदेश। तो उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।